रामायण धर्म, त्याग और भक्ति की महागाथा। ये कहानी अयोध्या के समृद्ध राज्य से शुरू होती है, जिस पर गुणी राजा दशरथ राज करते थे। उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त था, जिनमें सबसे बड़े राम थे और वही सिंहासन के राइटफुल उत्तराधिकारी थे। राम को विष्णु का अवतार माना जाता था, जिनका जन्म पृथ्वी पर धर्म कर्तव्य को बनाए रखने के लिए हुआ था। राम विनम्र, कुशल और अपने कर्तव्य के प्रति अटल थे। उन्होंने मिथिला की सुंदर और दृढ़ राजकुमारी सीता से विवाह किया और उनका प्रेम आदर्श विवाह का प्रतीक बन गया। जब राम के राज्याभिषेक का समय आया तो एक भयानक षड्यंत्र रचा गया। राजा की दूसरी पत्नी कैकेयी ने अपनी दासी के बहकावे में आकर दशरथ द्वारा दिए गए 2 पुराने वरदानों का उपयोग किया। उनकी मांगें विनाशकारी थीं कि पहली कि उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और दूसरी कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। अपने वचन से बंधे दुखी दशरथ को अनिच्छा से ये मांगें माननी पड़ी। राम ने बिना किसी द्वेष के तुरंत अपने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। उनकी परम भक्त पत्नी सीता और उनके अत्यंत वफादार भाई लक्ष्मण उनके साथ हो लिए। तीनों ने मिलकर दंडक वन की यात्रा की और तपस्वियों का सादा जीवन व्यतीत किया। इस बीच भरत ने सिंहासन को अस्वीकार कर दिया और राम की खड़ाओं को आसन पर रखकर राम के नाम पर अयोध्या पर शासन किया। वन में शांतिपूर्ण ढंग से कई वर्ष बीत गए, जब उनका सामना शक्तिशाली राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा से हुआ। अपमानित होने पर उसने बदला लेने के लिए रावण को सीता के अद्वितीय सौंदर्य के बारे में बताया, जिससे उसके हृदय में काला वासना जाग उठी। रावण ने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। उसने राक्षस मारीच को एक शानदार सोने के हिरण का रूप लेने का आदेश दिया, ताकि वह राम को अपनी कुटिया से दूर ले जा सके। जब राम हिरण का पीछा कर रहे थे तो लक्ष्मण को भी सीता को अकेला छोड़कर जाने पर मजबूर किया गया। रावण ने एक तपस्वी का वेश धारण किया और इसी क्षण का फायदा उठाकर सीता का अपहरण कर लिया। वह उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। निराश और क्रोधाग्नि से भरे राम और लक्ष्मण ने अपनी कठिन खोज शुरू की। उनकी यात्रा उन्हें वानरों यानी कि बंदर जैसे प्राणियों के राज्य किष्किंधा ले गई। वहां राम ने निर्वासित वानर राजा सुग्रीव और उनके अद्भुत सेनापति हनुमान के साथ एक अटूट गठबंधन बनाया। पवन पुत्र हनुमान के पास अपार शक्ति, साहस और उड़ने की शक्ति थी। हनुमान ने राम की अंगूठी ली और सीता को खोजने के लिए विशाल सागर पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने सीता को रावण की अशोक वाटिका में कैद पाया। हनुमान ने सबूत के तौर पर राम की अंगूठी सीता को दी और बदले में सीता का चूड़ामणि लेकर राम के पास लौटे। युद्ध का समय आ गया था। वानर सेना और नल की इंजीनियरिंग प्रतिभा की मदद से समुद्र के पार एक चमत्कारी पत्थर का पुल बनाया गया। राम ने लक्ष्मण और वानर योद्धाओं के समर्थन से रावण और उसकी दुर्जय सेना का सामना किया, जिसमें उसका शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण और उसका पुत्र इंद्रजीत शामिल थे। अंततः कई दिनों तक चले एक महाकाव्य संघर्ष के बाद राम ने एक दिव्य बाण से रावण को उसके हृदय में मारा, उसके अत्याचारी शासन का अंत किया और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल किया। रावण के मारे जाने के बाद राम और सीता का अंततः पुनर्मिलन हुआ। अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए सीता ने अग्नि परीक्षा यानी कि अग्नि की कसौटी दी और अग्निदेव ने स्वयं उन्हें लपटों से उठाकर उनकी पवित्रता की गवाही दी। अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। पूरे राज्य में खुशी छा गई और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न दीपावली के भव्य त्योहार के दौरान मनाया गया। राम को अंततः राजा का ताज पहनाया गया, जिससे धार्मिकता और शांति का एक सुनहरा युग शुरू हुआ, जिसे प्रसिद्ध रूप से राम राज्य के नाम से जाना जाता है।